प्रारब्ध बड़ा या कर्म बड़ा। हाय, मेरा नाम आशीष सजान है और आज बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आपका पिछला भाग्य जो लिखा है वो ज्यादा बलवान होता है या कर्म बड़ा। तो देखिए, इसको मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। लोग इसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं कि देखिए, प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध वो होता है कि जो आपने पास्ट लाइफ में जो कर्म किए हैं और इस जन्म में उसका फल भुगतना है, वो आपका प्रारब्ध होता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा प्रारब्ध का मतलब ये हुआ कि आपके स्मॉल एफर्ट्स पे ही रिजल्ट मिल जाएंगे, बहुत तेजी से आप ग्रो करोगे, तो ये अच्छे प्रारब्ध। बुरा प्रारब्ध और बहुत बुरा प्रारब्ध ये होता है कि आप कितना भी एफर्ट्स कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में चीजें ग्रो नहीं करेंगी और डिले होती चली जाएंगी, फेलियर आते चले जाएंगे। तो ये बुरा प्रारब्ध, जितना ज्यादा बुरा प्रारब्ध होगा उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन और डिफिकल्टीज आएंगी। तो क्या ये, अब देखिए, कोई कहता है कि मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, पॉजिटिव वाइब रख लीजिए, या ये कर लीजिए, ज्योतिष का इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब डिफरेंट है। किसी ने कहा कि आजकल वो एक ट्रेंड चल रखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। देखिए, आप इन सब ड्रामेबाजी से अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। वो लिखा है तो लिखा ही है वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजों से आप चीजें बदल नहीं सकते। कोई भी चीज आपके प्रारब्ध को नहीं बदल सकती। आप एक बात मान के चलिए। कर्म फिर क्या होता है? कर्म ये होता है कि जब आप बुरा समय भुगत रहे हैं या बुरे समय में चल रहे हैं, तो आप अपना कर्म अच्छे करने की कोशिश करिएगा। बहुत सारी चीजें आप अच्छे प्रयास करिएगा। ये एक डिफिकल्ट चीज होती है, फिर भी आप इसको करिए। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे आपका बुरा समय कटता जाएगा या चीजें पास होती जाएगी, तो अच्छे कर्म यानी कि नए बीज आप बो रहे हैं जिससे नए फल बनने वाले हैं। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि पुराने फल जो है, पुराना प्रारब्ध आपका गायब हो जाए। तो ये याद रखिए, प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। हाँ, केवल और केवल एक कंडीशन इसमें आती है कि जब आपकी ईस्ट, आपके यानी जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से सच्ची भक्ति से कर रहे हैं, उस केस में आपके ईस्ट आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। केवल और केवल यही एकमात्र रास्ता है जिससे आप अपने प्रारब्ध के बुरे कष्टों से बच सकते हैं। और कोई चीज दुनिया में, मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक लाखों चीजें देखी होंगी, ज्योतिष से देखी, दिमाग से देखी, समझ के देखी, पर मैंने आज तक किसी की लाइफ में केवल भगवान को छोड़कर और कोई तर्क ऐसा काम नहीं आता जो आपको आपके प्रारब्ध के फल से बचा ले। केवल और केवल भगवान ही आपको प्रोटेक्ट कर पाते हैं और कोई चीज आपको प्रोटेक्ट। और वो कैसे प्रोटेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि वो आपको पूरा प्रारब्ध का बेसिकली क्या करे, प्रारब्ध का क्या कर दे कि प्रारब्ध समाप्त नहीं होता, बल्कि ये हो जाता है कि सपोज करिए आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उस केस में जब आप, मान लीजिए आपके पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो टेम्परेरी बेसिस में वो आप उनकी पूजा का फल आपको इंस्टेंट मिल जाता है, जो कि नहीं लिखा था। और उससे क्या होता है कि आप चीजों को ओवरकम कर पाते हैं। प्रारब्ध तो आपको फेस करना ही पड़ता है, लेकिन आपको वो ताकत मिल जाती है, वो एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है जिससे धीरे धीरे आप ग्रो कर पाते हैं। और कोई रास्ता, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो आपको प्रारब्ध से बचा ले। ना आपको बचा सकती है, ना किसी और को बचा सकती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, यूट्यूब में या किसी ने थोड़ा सा पढ़ा और बस उसके बाद एक चार्ट बनाया और उसमें कह दिया कि, किसी ने कहा कि एक चार्ट बनाया, मैंने देखा उसमें लिखा था प्रारब्ध और मन। और ठीक है, वो एक सरफेस लेवल पे अच्छी चीज है कि समझने के लिए उन्होंने सोचा कि ऐसे हम प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। देखिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो ऐसे चेंज नहीं होती। अब आपने सोचा कि मैं इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी मैंने सीख ली, अब मुझे बुरे कर्मों का फल नहीं, तो देखिए, अगर उसमें भी आपको क्या होगा, आपकी एस्ट्रोलॉजी भी सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक आपका प्रारब्ध चल रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रारब्ध को फेस करना ही होता है, वो एक नियम है। उसको ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ना पॉजिटिव वाइफ। अब आप सपोज करिए कि पॉजिटिव वाइफ क्या है कि आप खुश रहेंगे, तो चीजें जब आपके आस सराउंडिंग में अच्छी होंगी तभी तो आपको खुशी मिलेगी। जब आपके आसपास चीजें ही अच्छी नहीं है तो किस बात की खुशी आपको मिलने वाली। लोग कहते हैं
हैप्पी रहो, खुश रहो, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। देखिए ये कहने में बहुत आसान है कि बहुत सारी चीजें कहने में बहुत आसान रहती हैं कि ऐसा होना चाहिए, जब रियल कंडीशन आती तो सब हवा हवा हो जाता है, ये सारा ज्ञान सारा नॉलेज ये सब समाप्त हो जाता है। तब आपको रियल पेन फेस करना होता है और उसमें आपका दुख ही होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो प्रारब्ध को खेल मत समझिए कि आप उसमें ट्विस्ट, आपका कोई ट्विस्ट नहीं है, एक प्रकृति का नियम है। ऐसे तो सभी लोग अपने प्रारब्ध से बच जाते हैं। तो दो चीजें ध्यान में रखने वाली बात है अगर कि मान लीजिए, एक तो ये है कि आपका कर्म क्या है, कर्म ये है कि जैसा आपका बुरा समय चल रहा है तो उसमें भी अच्छे कर्म डालिए। किसी भी लेवल पे आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको करिए, जो आपको चैरिटी करनी है, जो चीजें करनी है वो करिए, जो अच्छे से जितना आप कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा तो आप नहीं बन सकते अपने बुरे समय में, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि सोसाइटी क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, कोई आपको क्या कह रहा है, डजेंट मैटर। आप बस अपना कोशिश करिए कि आप 100% इफिशियंसी के साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि चीजें आपकी दूसरा अपने ईश्वर और भगवान की पूजा करिए, जो वही आपको केवल बचा सकते हैं। तो और कर्म यही मायने रखता है कि कर्म क्या करता है, कर्म आपके नए बीज होते हैं जो आप इस जन्म में बो रहे हैं, जिससे नए फल मिले। यही कर्म क्या करता है, तो जब बुरा समय खत्म हो जाता है तो जो बीज आज आप में बोए उसके फल मिलने लगते हैं। तो कहते हैं मैंने कर्म से क्या कर लिया, भाग्य बदल दिया। कर्म से भाग्य नहीं बदला, बल्कि आपका बुरा समय खत्म हो गया। जैसे आपने कोई एक बुरी मूवी देखी, उसके बाद जब बुरी मूवी खत्म हुई तो एक अच्छी मूवी आई, तो आपने अच्छी मूवी देखी। तो क्या हुआ कि पहले समय से कटेगा बुरा समय, उसके बाद जो आप अभी कर्म कर रहे हैं उसके फल मिलना शुरू होंगे। और इसी से कहा जाता है कि कर्म से भाग्य बदलता है। कर्म क्या करता है कि जैसे मैं इस समय ये कर्म कर रहा हूं, तो ये क्या है कि मान ली कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इसमें कर्म करूं, तो आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको अच्छा नॉलेज दे रहा हूं, तो ये क्या हुआ, मेरा कर्म हुआ। अब इससे आज ही मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बाद में फ्यूचर में कभी मिलेगा तो मिलेगा। तो ये क्या हुआ कि अब चीजों को आगे के लिए तैयार करना होता है। तो ये कर्म क्या है, स्वतंत्रता है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, लेकिन आप कौन सा विकल्प चुनते हो ये आपकी स्वतंत्रता है। और जो विकल्प आप चुनोगे उसी हिसाब से आपका भाग्य का निर्माण होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।